अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक फार्क एरिया पे है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो मिस्टेक की हैं 5 ऐसी मिस्टेक जो आपने नहीं करनी, क्योंकि मैंने अपने बहुत बड़े बड़े फार्क एरिया खो दिए हैं इसकी वजह से, उन मिस्टेक की वजह से। तो वो मिस्टेक आपने कभी भी नहीं करनी, बिलीव मी, मुझे बहुत नुकसान हुआ था। तो अब जब जाके मुझे समझ आई उन चीज़ों की, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं ताकि आपका नुकसान ना हो, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्लांट होता है। वो मेरे 2,500 के प्लांट, तकरीबन 3,000 तक के प्लांट से जो मरे हैं। तो इससे बहुत बड़े थे, ये तो अभी छोटे हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े प्लांट थे। वो मेरी गलतियों की वजह से मरे हैं। तो वो गलतियाँ आपने नहीं करनी। अब जाके ये सेट हुए हैं, मैंने सीखा है। तकरीबन आई थिंक 3 साल हो गए हैं, 2.5 से 3 साल हो गए मैं इसको ग्रो कर रहा हूँ। और स्टार्ट में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। तो आज मैं उन चीज़ों की बात करूँगा कि जो मिस्टेक मैंने की हैं। तो इसको ना फार्क एरिया भी कहते हैं, कोई फर्क एरिया भी कहते हैं, और फाज अगेव भी कहते हैं। फाज अगेव इसलिए कहते हैं क्योंकि अगेव की तरह दिखता है लेकिन अगेव होता नहीं है। ये जो अगेव होता है ना, अगेव ऐसा होता है, इसमें कांटे होते हैं। देखो कितना बड़ा रोज़ की तरह खिल रहा है, बहुत ही प्यारा रोज़ बना हुआ है, जबकि इसमें कहीं पर भी कांटे नहीं होते। इसमें कभी कभी जब बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो यहाँ पे नीचे की तरफ पे थोड़े से कांटे होते हैं, वो भी अपनी हिफाजत के लिए बनाता है। लेकिन छोटे के बिल्कुल भी कांटे नहीं होते, बड़े के होते हैं, बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं, उसके हल्के से कांटे होते हैं नीचे की तरफ पे, यहाँ पे बनते हैं। लेकिन छोटे के बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन वो चुभते नहीं हैं। ये तो कोने सूखे पड़े हैं ना, इसके बिल्कुल भी कोने पे भी कोई कांटा नहीं है, ये देखो। तो बहुत ही प्यारा प्लांट है आपके घर में ग्रो करने के लिए, बच्चों वाले घर में ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने की वो ये थी कि मैंने ना इसे ना शेड में रख दिया, हाफ डे सन में, जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये सन लविंग प्लांट है, इसे ना आपने ना फुल सन में रखना है। जब सर्दी हो गर्मी हो, आपने इसको फुल सन में रखना है। शेड में रखोगे तो ये गल जाएगा। मैंने शेड में क्यों रखा, क्योंकि ना मेरे वहाँ धूप नहीं आती, सिर्फ 1-2 घंटे की धूप आती थी। वो ये तो इस जगह पे तो आती है ना, वो जो वो वाली जगह है ना, दूसरा घर, वहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती थी, वहाँ पे वो मैंने रखे हुए थे। पहले तो बहुत अच्छे चले। सर्दियों में ना इसको कुछ नहीं होगा, बेशक आप धूप में रखो या ना रखो, क्योंकि सर्दियाँ इसका वो यूँ समझ लो कि पीक सीज़न है, बहुत अच्छा ग्रो करता है सर्दी में। तो लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी मई के बाद, ये ना अगर आपने धूप में नहीं रखा हुआ तो ये मरना शुरू हो गया। मरने की इसकी पहली अलामत क्या है? इसके मरने की पहली अलामत ये है कि अपने पत्ते नीचे झुकाने लग जाएगा। पुराने पत्ते, ये वाले पत्ते नीचे झुकने लग जाएंगे। जैसे ये नहीं दिख रहे, ये तो पीले हो रहे हैं ना, इस वजह से झुक रहे हैं। लेकिन वो नए बिल्कुल फ्रेश पत्ते होंगे, वो नीचे झुकने लग जाएंगे। कब उसके सारे पत्ते ना ऐसे उठे हुए नहीं होंगे, बिल्कुल जो न्यू ग्रोथ होगी ना, वो थोड़ी सी उठी होगी। ये फर्स्ट स्टेज बता रहा हूँ आपको। जबकि जो नीचे वाली ग्रोथ होगी ना, वो लटकी हुई हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जैसे ही उसका रूटिंग सिस्टम बिल्कुल तबाह हो जाएगा, उसके सारे पत्ते ढलक जाएंगे। सिर्फ ये जो नया पत्ता है ना, वो खड़ा आएगा। वो भी इस वजह से स्टैंड करेगा क्योंकि ना ये सर्कुलेंट है, इसको पानी की ना इतनी ज़रूरत नहीं होती, ये अपने पानी को यूज़ करता हुआ ना, क्योंकि रूटिंग सिस्टम इसका सारा गल गया। इसके नीचे बनती है एक स्टेम, तो वो गल गया ना, तो फिर समझ लो कि ना ये गया। बेशक आप इसकी कटिंग भी लगा लो, वो भी बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन वो भी एक स्टेज पे आके दोबारा गल जाती है। तो इसको आपने कभी भी छाँव में नहीं रखना, इसको फुल धूप में रखना है। और ऐसी जगह सेलेक्ट करो कि ना आपने उसको बदलना नहीं उस जगह को, यानी कि यहाँ पे रख दिया ना, सर्दी भी यहीं पे पड़ा रहेगा, गर्मी भी यहीं पे पड़ा रहेगा। इसकी जगह बदलोगे ये फिर भी इसको अफेक्ट होता है। ये बड़ा नाजुक प्लांट होता है, इस लिहाज से ना ये सर्दी में भी यहीं पड़े रह गए, गर्मी में भी यहीं पड़े रह गए। पहले मैंने इनको रखा हुआ था वहाँ वहाँ ना गर्मी में तो धूप आती है लेकिन सर्दी में नहीं आती। तो सर्दी में ना ये ख़राब होने लग गए थे। यहाँ पे सर्दी में भी आती है, गर्मी में भी धूप आती है। इन पे हल्का शेड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये गिर के मैं इसको अभी उठाऊँगा। ये नई ग्रोथ निकाला, बहुत बड़ा हो गया फालसा। जबकि आप ये देख रहे हो, इस पे सारा दिन तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक धूप रहती है। ऐसे ही करना है। दूसरी मिस्टेक जो बहुत अहम मिस्टेक है जो मैंने की, कि ना आपने ना इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी। पहली मिस्टेक क्या थी कि मैंने इसको धूप में रखा था। दूसरी मिस्टेक ये थी कि मैंने इसको पानी ज़्यादा दे दिया। पानी ज़्यादा कैसे दे दिया मैंने? हालांकि मैं पानी इसको दे रहा था तकरीबन 3 से 4 दिन बाद, लेकिन इसको अगर छाँव में पड़ा है तो 3 से 4 दिन बाद भी पानी की ज़रूरत नहीं होती। छाँव में पड़ा, आप इसको महीने तक भी पानी नहीं दोगे ना, इसको कुछ नहीं होगा, बिलीव मी। मेरे छोटे छोटे पौधे हैं, वहाँ पड़ा है ये इसके जितना, इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो उसको मैंने तकरीबन 15 दिन से इतनी तेज़ कड़क धूप में पड़ा पानी नहीं दिया, उसको कुछ नहीं हुआ, ज़रा सा भी नहीं ढलका वो। तो इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। यूँ समझ लो कि पानी ना ही दो इसको, फिर भी ये बच जाएगा।
तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि मैं 3 दिन बाद पानी देता हूँ। मुझे लगता था कि ना शायद 3 दिन बाद इसको पानी देना ज़रूरी होता है, लेकिन नहीं। ये जब भी मैंने दिया नहीं, मैं हल्का सा शावर फेर देता हूँ, पानी कभी भी मैंने नहीं दिया। अगर मैं इसको हटाऊँगा ना तो नीचे से ना मिट्टी सूखी होगी, ये देखो सूखी मिट्टी नज़र आई। इस सिर्फ ऊपर ना हल्का सा वो करता हूँ ताकि ना हल्की सी मिट्टी ऊपर से ठंडी रहे। वो भी मैं कब करता हूँ, तकरीबन 2 दिन में हल्का सा शावर कर देता हूँ पत्तों को धोने के लिए। पानी मैं इसको कभी नहीं दिया, बाहर के पानी कभी भी नहीं दिया इन्हें मैंने। तो आपने भी ऐसा करना, इसको पानी ज़्यादा नहीं देना। ये तो बहुत अहम मिस्टेक है जो मैंने की, मैंने पानी ज़्यादा दे दिया, मैंने इसको छाँव में रख दिया। अच्छा, तीसरी मिस्टेक जो मैंने की वो क्या था, मैंने ना इसको ना गर्मी में ना रिपोर्ट कर दिया, और रिपोर्ट करके ना मैंने उसको उसी टाइम पानी दे दिया। तो ये वाली मिस्टेक भी आपने नहीं करनी। वो बड़े बड़े थे, गमले टूट गए थे, मैं उनको अच्छे गमलों में शिफ्ट करना चाहता था, ऐसे वाले में। तो मैंने क्या किया, मैंने ना बिल्कुल अच्छे हेल्दी चल रहे थे, मैंने उसको ना गर्मी में ना रिपोर्ट कर दिया, बल्कि वहाँ से लेके आए थे यहाँ पे। तो उसकी ना जड़ों को हवा लग गई। तो इस लिहाज से भी ये बहुत ही नाजुक प्लांट है। तो आपने इसको गर्मी में रिपोर्ट नहीं करना। इसको रिपोर्टिंग का बेस्ट सीज़न जो है ना सर्दी है। जितनी मर्जी सर्दी पा रही हो, कड़क की सर्दी पा रही हो, इसको रिपोर्ट कर दो, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन गर्मी में इसको रिपोर्ट करोगे, ये ख़तरे में पड़ जाएगा। अच्छा, अब बता आपने कैसे करना है रिपोर्ट। ये जो ये प्लांट है ना, ये वाले, ये जो छोटे प्लांट है, ये छोटे पॉट में थे, ये तकरीबन इतने पॉट्स में थे। तो इनको ना मैं तकरीबन माई में रिपोर्ट किया। माई में आपने रिपोर्ट नहीं करना। मैंने कैसे किया, मैंने जैसे रूट बॉल था ना वैसा का वैसे निकाला, इस मिट्टी में रख दिया और ना खुश्क मिट्टी डाल दी चारों तरफ। फिर तकरीबन मैंने इसको 1 हफ्ते तक पानी बिल्कुल भी नहीं दिया। तो अगर गर्मी में रिपोर्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल ऐसे करो, रूट बॉल नहीं तोड़ना बिल्कुल भी, उसी टाइम डाल के ना मिट्टी डाल दो, छोड़ दो इसको 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद ना इसको पानी दो, अगर देना चाहते हो। वो भी सिर्फ एक दफ़ा देना है। एक दफ़ा दे के फिर समझ लो कि महीने के बाद देता है पानी। इनको हल्का सा शावर करते रहना है। तो आपने गर्मी में इसको बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करना। न्यू हो तो इसको सर्दी में रिपोर्ट करो। ये 3 मिस्टेक थी बड़ी जो मैंने की। अच्छा, अब बात करते हैं कि चौथी मिस्टेक मैंने क्या की। चौथी मिस्टेक मैंने ये की, जो चुईंटियाँ होती हैं ना, जब जैसे ये बड़ा हो जाता है ना, अभी तो इनके नीचे ट्रंक नहीं है ना, उसके इतने मोटे मोटे ट्रंक थे। जैसे ही वो बड़ा हो जाता है ना, तो ना इसके ट्रंक के पास ना चुईंटियाँ अपना घर बना लेती हैं। तो चुईंटियाँ इसको घर बना के, चुईंटियाँ इसके पास घर बना लें तो समझ लो कि ये उसको खा जाएंगी। ये क्या कहते हैं, उसके तने में होल करके ना उसके अंदर ना अपना घर बना लेती है, क्योंकि वो नम जगह रहती है, ठंडी जगह रहती है। तो उसको खाती रहती है अंदर से, वही सारा ख़राब हो जाता है। तो मेरे 2 फार के लिए इस गलती की वजह से ख़राब हो गए कि उनके अंदर ना चुईंटियों ने घर बना लिया, और वो सारा अंदर से ना गल गया, खोल किया हुआ था, अंदर चुईंटियाँ भरी हुई थी। तो ये वाली मिस्टेक भी आपने नहीं करनी। सबसे पहली क्या थी, धूप में नहीं, छाँव में नहीं रखना, धूप में रखना है। दूसरी क्या थी कि इसको पानी बहुत कम देना है। तीसरी क्या थी कि इसको रिपोर्ट गर्मी में नहीं करना। चौथी मिस्टेक क्या थी कि अगर चुईंटियाँ आ रही हैं, ये स्नेल, ये स्लग आ रही है, ये देखो, ये स्नेल्स का काम है, सॉरी स्लग्स का काम है। तो अगर आपके पत्ते खाए हुए हैं तो आप उसका उसी टाइम ट्रीटमेंट करो, क्योंकि ये क्या करता है, इसका ना ग्रोइंग पॉइंट ही खा लेते हैं। ये देख रहे खा रहे हैं। इसमें आज मैं स्प्रे करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि ना स्प्रे मशीन अंदर पड़ी और मैं चाबी नहीं उठा के आया। तो ऐसे स्टेज में हमेशा उसी टाइम स्प्रे करो, वरना ये आपका मर जाएगा। अंदर से वो खा जाएंगे इसका दिल को, और ना फिर क्या होगा, दिल को अगर खा गई तो समझ लो कि ये गया। और इस पर बिल्लियाँ भी बहुत बैठती हैं। बिल्ली भी अगर इसके दिल पे यहाँ पे बैठ गई ना, एक मेरे एक इस पर बैठी थी, इस पर ये टूट गया था बिल्कुल। ये देख टूटा हुआ पत्ता, ये अंदर वाला भी टूटा हुआ बैठ गया था। तो शुक्र ये उठ गया इसका, इन्होंने यहाँ पे ये पत्ता टूटा हुआ भी पड़ा, यहाँ से पत्ता तोड़ भी दिया। तो इससे भी बचाना है कि बिल्लियाँ इसके ऊपर ना बैठें। अगर आपके घर में बिल्ली है ना, या कोई पेट है, एक दफ़ा इसका अंदर ऐसा टूट गया तो ये गल जाता है। तो ये वाली मिस्टेक भी आपने नहीं करनी। अच्छा, पांचवी मिस्टेक क्या थी कि जो कुछ फार के लिए ऐसे होते हैं जो ना बहुत सारा बेबीज़ निकाल दे, जैसे कि निकला हुआ देख रहे हो। और ये देखो, ये भी निकले पड़े, इसके भी बेबीज़ निकले पड़े हैं, काफ़ी सारों के बेबीज़ निकले पड़े। ये देखिए, तो बड़ा बड़ा बेबीज़ है, इसके भी बहुत सारे बेबीज़ निकले पड़े हैं। और छोटे के भी मैंने देखे थे, ये एक छोटे के भी निकले हुए थे बेबीज़। ये देखो, इसका भी, इसका नहीं है। यहाँ पे एक छोटा प्लांट था, उसके बेबीज़ निकले हुए थे। ये देखो, ये भी निकले हुए हैं, ये निकले हैं। तो इनको एक तो गर्मी में अलग नहीं करना, और दूसरा ये कब अलग करना है, जब ना इनका साइज ना तकरीबन इतना हो जाए। ये देख रहे हो, इतना,
इतना हो जाए फिर अलग करना, वरना ये कभी भी नहीं बचेगा। ये बहुत नाजुक है। ये देखो ये भी होने वाला है उसके करीब, लेकिन अभी भी ये छोटा है। ये है वो छोटा प्लांट जिसकी बेबीज निकले हैं। तो हमेशा बड़ा हो जाए ना जब वो, इनको तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गया बेबीज निकले होंगे। मैं अभी भी अलग नहीं खा रहा। मैं कब करूँगा, एक तो सर्दी में करूँगा, दूसरा जब इनका साइज़ इसके बराबर हो जाएगा इनके, फिर अलग होंगे। छोटे प्लांट को इसको अलग करोगे ना इतने को, तो इसके मरने के चांसेस 90% होगी। इसको अलग करोगे तो इसके मरने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 50% से भी कम हो जाएंगे। अगर सर्दी में करोगे तो फिर 80% से भी कम हो जाएंगे इसके चांसेस मरने के। तो अच्छा, ये बच्चे ना गर्मी में निकालता, सर्दी में नहीं निकालता। इसके भी देख लो अभी छोटे हैं। बच्चे ऐसे अलग करने हैं कि ना इसके ऊपर ना इसके साथ जड़ें आ जाएंगे। जड़ें नहीं आएंगी तो फिर भी इसको ख़तरा है। तो यही थी वो 5 मिस्टेक जो मैंने की, जो आपने नहीं करनी। बिलीव मी, ये जहाँ पड़ी है इनको पड़ा रहने दो, एक ही जगह रखना है। बार बार जगह तब्दील नहीं करनी। इसको धूप में रखना है, पानी कम देना है। इसके ना पत्ते ना काटो। कुछ लोग कहते हैं नीचे पत्ते काट लेते हैं, वो भी ना काटो, ये शौक में आ जाता है। इसके गलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेबीज भी सर्दी में लगा करो। जो करना है इसके साथ पंगा शंगा सर्दी में करो, गर्मी में नहीं करना कुछ भी। कुछ लोग कहते हैं ये गर्मी का प्लांट है, ये गर्मी का प्लांट नहीं है। गर्मी में ग्रो करता है लेकिन गर्मी का प्लांट नहीं है, सर्दी का प्लांट है। ठंडे इलाके में ना ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। और हाँ, एक बहुत अहम बात यह है कि सावन में ना इसको बचाना। ये गलता है तो सावन में गलता है, इसके अलावा ये नहीं गलता, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा मिल रहा होता है। इसको पानी में आपको बताया बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, तो सावन में इसको पानी से बचाना है। तो यही थी वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।